3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। जंगल में खामोशी थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए बैठे थे। अब तो छोटी चिड़िया के घर की छत भी टपकने लगी थी। गुड़िया बेटी, यहाँ वो बड़ी वाली बाल्टी रख दो और ये वाला प्याला उठाकर खिड़की के पास रख दो। मम्मा, मेरे पंख भीगे हैं और मुझे बहुत ठंड लग रही है। ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा है। अब तो मुझे मेरे घर से खौफ आ रहा है, न जाने किस समय छत टूटकर नीचे गिर जाए। तेज बारिश में चिड़िया घर से बाहर आती है और अपने घर की छत पर बैठकर पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर छत पर लगाने लगती है। जैसे तैसे रात गुजर जाती है, मगर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया, चिड़िया बहन, मेरा घर टूट गया है, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ आसरा दे दे, मुझे बहुत ठंड लग रही है। जल्दी अंदर आ जाओ तोते भैया, आपके पंख तो पूरी तरह भीग गए हैं। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी और कालू कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। बोझ पड़ जाने से चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है और सभी पक्षी जोर से नीचे गिरते हैं। टूट गया चिड़िया, एक तेरा ही घर बचा था, वो भी टूट गया। ये बारिश ना जाने कब रुकेगी और कब हमारी जान बचेगी। कौवे भैया, हिम्मत करें, हमें अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। चिड़िया, हम दोनों जाकर गुफा में देखते हैं, अगर वहाँ बारिश का पानी ना हुआ तो सब वहाँ चले जाएंगे। फिर चिड़िया और कौवा गुफा की तरफ चले जाते हैं और बाकी सारे पक्षी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। गुफा भी पानी से भर चुकी थी। ये देखकर कौवा और चिड़िया बहुत निराश हो जाते हैं। कौवे भैया, वो सामने इंसानों की बस्ती है, हम वहाँ जाते हैं और किसान की पत्नी से मदद लेते हैं। कौवा और चिड़िया जल्दी जल्दी फिर से उड़ते हैं। बारिश में उड़ना तो बहुत मुश्किल था, मगर वो क्या करते, उन्हें अपनी और अपने परिवार की जान तो बचानी ही थी। वो किसान की पत्नी के पास पहुंच जाते हैं। माँ जी, मर जाएंगे हम ऐसी बारिश में, हम मर जाएंगे, सबके घर टूट गए, कोई नहीं बचेगा, प्लीज हमारी मदद करो। चिड़िया, मेरे खेत में कद्दू तैयार हैं, वो इतने बड़े तो हैं कि तुम सब पक्षी उसे अपना घर बना सको। ना छत टूटने का डर और ना दरवाजा। माँ जी, ये तो कमाल का आइडिया है, क्या हम आपके खेत से कद्दू ले जाएं? हाँ हाँ, अपनी जान बचाओ। फिर चिड़िया और कौवा जल्दी से किसान के खेत में जाते हैं और वहाँ से कुछ बड़े बड़े कद्दू तोड़ लेते हैं। वो जल्दी से वापस अपने दोस्तों की तरफ उड़ते हैं। तोता अपनी तेज चोंच से कद्दुओं के अंदर से बीज निकालता है और सब पक्षी अपने लिए एक एक कद्दू ले लेते हैं। अब वो सारे दोस्त बारिश से बच चुके थे और बारिश का पानी कद्दू के अंदर जरा भी नहीं आ रहा था। मम्मा, लकड़ियों से तो बहुत अच्छा है हमारा कद्दू का घर, बारिश हो तो छुप जाओ, भूख लगे तो थोड़ा सा तोड़ कर खा लो। फिर वो माँ बेटी हंसने लगती हैं और बारिश का मजा लेती हैं। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और कौवे के घर पास पास में ही थे। चिड़िया का पति कुछ दिन पहले मर गया था। वो अपने बेटे के साथ अपने घर में रहती थी। कौवे का नाम कालू और उसकी पत्नी का नाम गोरी था। एक सुबह चिड़िया कौवे के पास बैठी हुई थी कि चिड़िया की नजर जमीन पर जाती है। कौवे भैया, वो सामने देखो, 2 छोटे छोटे से नए पौधे उग रहे हैं हमारे घर के पास में ही। चिड़िया, ये नए पौधे तो मैंने भी आज ही देखे हैं, चलो तो जरा पास जाकर देखते हैं। अगर ये दोनों पौधे बड़े होकर फलदार पेड़ बन गए, फिर तो हमारे भोजन की चिंता ही खत्म हो जाएगी। हाँ कौवे भैया, फिर हमें भोजन अपने घर के पास से ही मिल जाया करेगा। समय गुजरता गया, मौसम बदलते रहे, कभी बारिश, कभी ठंड तो कभी गर्मी। ऐसे ही वो पौधे एक दिन बड़े पेड़ में बदल जाते हैं। उनमें से एक पेड़ तो आम का था और दूसरा नीम का पेड़ था। अब तो उन दोनों पेड़ों पर फल भी आ गया था। चिड़िया आम के पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, आज के बाद तुम इस आम के पेड़ पर नहीं बैठा करोगी और न ही इस पेड़ से आम खाया करोगी, क्योंकि ये पेड़ हमारा है।
गौरी बहन, जब ये दोनों पेड़ छोटे थे मैं तब से इनकी देखभाल कर रही हूँ। तो इसीलिए वो 7 वाला पेड़ हम तुम्हें दे रहे हैं। वो पेड़ तुम्हारा और ये आम का पेड़ हमारा। कव्वे भैया, वो नीम का पेड़ है, वो मेरे किस काम का? उसका फल भी खाता है कोई? अगर ज्यादा चूंचूंगी तो एक लगाऊंगी। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। वो छोटी चिड़िया डरते हुए वहाँ से चली जाती है और पास में ही नीम के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। चिड़िया, आप क्यों रो रही हो? नीम के पेड़ जी, आप तो जानते हो मैंने आप दोनों पेड़ों की कितनी सेवा की, हमेशा समय पर पानी दिया आपको, और आज अगर एक पेड़ पर आम लगे हैं तो कौवों ने मुझे वहाँ से भगा दिया है। चिड़िया, आप चिंतित ना हो। भोजन तो पहले भी आप खोज करके ही ले आती थी। मेरा फल जरूर कड़वा है, परंतु मैं आपको ठंडी छांव दूंगा। जब आप थक हार कर आओगी तो मेरी छांव में बैठकर आपकी सारी थकान उतर जाएगी। आपने ठीक कहा पेड़ जी, मैं नहीं खाती आम। मैं अपना और अपने बेटे का भोजन पहले की तरह ही ढूंढ कर ले आया करूँगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा और कौवी भी छी भर के आम खाते हैं और नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। वो आम का पेड़ भी बहुत घमंडी था। वो नीम के पेड़ से कहता है, सुनो सुनो कड़वे नीम के पेड़, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हारा इस जंगल में वजूद बेकार है, क्योंकि कोई भी पक्षी ना तुम पर आकर बैठेगा और ना ही तुम्हारा फल खाएगा। तुम एक कड़वे फल वाले पेड़ हो। ये सब वो बातें थी जो वो आम का पेड़ हर रोज उस नीम के पेड़ से कहता था। अब तो वो नीम का पेड़ भी दुखी हो जाता है। हम पेड़ों से ही इस जंगल की रौनक है। अगर आप मीठे आम देते हो तो मैं ठंडा साया देता हूँ पक्षियों को। फिर वही बात, मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। साई के अलावा और है ही क्या तुम्हारे पास? वो आम का पेड़ ऐसे नीम के पेड़ का मजाक बनाता है। जंगल में रात भी हो जाती है। मम्मा मम्मा, आपने तो कहा था कि आप मेरे लिए आज पास वाले आम के पेड़ से मीठे मीठे आम लेकर आओगी, और आप आज फिर दाना ही ले आई हैं। कुकू मेरे बेटे, आपको तो पता है उन कौवों का। आज सुबह जब मैं आम के पेड़ पर जाकर बैठी तो कौवी और कौवा तुरंत अपने घर से निकलकर वहाँ आ गए और उन्होंने मुझे आम तोड़ने से रोक दिया। परंतु क्यों मम्मा, आपने हमेशा उस आम के पेड़ को पानी दिया है, फिर अब कालू अंकल ने आपको आम क्यों नहीं लेने दिए? चिड़िया अपने बेटे को कैसे समझाती कि वो कौवे कितने सवार थी और जालिम हैं। अच्छा मेरा बेटा, अब दाना खाओ और सो जाओ। कल मैं अपने बेटे को पहाड़ों से मीठे मीठे जामुन के फल ला कर दूंगी। दूसरे रोज कौवा और कौवी जब बैठे आम के पेड़ से आम खा रहे थे तो वो आम का पेड़ उनसे कहता है, कौवो कौवो, जरा मेरी बात सुनो। बताएं बताएं पेड़ जी, क्या बात है? मुझे इस नीम के पेड़ से नफरत आती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस नीम के पेड़ को काट दो? मुझे डर है कि कहीं इसके पास होने से मेरे फल भी कड़वे ना हो जाएं। पेड़ जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम आज ही काट देते हैं इस पेड़ को। ये सब बातें वो नीम का पेड़ सुन रहा था। आप मुझे काट ही दो तो अच्छा है। ऐसे रोज रोज आपके ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं एक बार ही कट जाऊं। गोरी, आप जाएं और नदी से पानी पी आएं और मैं अपने पेड़ जी को खुश करने के लिए कलहाड़ा लेकर आता हूँ और आज इस नीम के पेड़ को काट ही दूंगा। ऐसे कौवी नदी की तरफ और कौवा कलहाड़ा लेने चला जाता है। फिर वहाँ चिड़िया आ जाती है। कैसे हो दोस्त? परंतु वो नीम का पेड़ खामोश था। आम का घमंडी पेड़ बोलता है, आज ये नहीं बोलेगा क्योंकि आज मेरा दोस्त कालू इसे काटने वाला है। ये सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। क्यों? आप क्यों इसे कटवा रहे हो?
इस कड़वे पेड़ का कोई फायदा नहीं है और मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता। और चिड़िया, इसके कट जाने से जंगल से एक कड़वा पेड़ भी खत्म हो जाएगा। आम के पेड़ जी, आप अपने आमों पर इतना गर्व ना करें। इस जंगल में कोई भी चीज बेकार की नहीं है। भगवान ने सब पेड़ों में कोई ना कोई खूबी रखी है। नहीं चिड़िया, मैं भी जीना नहीं चाहता। ये मुझे काट ही दें तो अच्छा है। आपके सिवा और कोई भी मेरे पास नहीं आता, ना कोई पक्षी मेरे लिए संगीत गाता है। और ये आम का पेड़ मुझे कड़वा कड़वा पेड़ कहकर छेड़ता रहता है। वो नीम का पेड़ चिड़िया से रोते हुए ऐसा कहता है। कौवा भी कल्हाड़ा लेने जा रहा था कि उसे प्यास लगती है और वो झरने पर पानी पीने के लिए रुकता है। कौवा अभी पानी पीने ही वाला था कि पहाड़ से एक छोटा सा पत्थर नीचे गिरता है और सीधा कालू कौवे के पंख पर लग जाता है। कौवा तो घायल हो जाता है। तोता और कबूतर भी किसी काम से वहाँ से गुजर रहे थे। कौवे को घायल देख वो दोनों भी वहाँ आ जाते हैं। अरे कालू, आप कैसे घायल हो गए हो? इसका तो पंख घायल हुआ है। दोस्तों, मेरे पत्थर लग गया है। आप मुझे मेरे घर छोड़ आए। फिर तोता और कबूतर कालू कौवे को उठाते हैं और उसके घर जाते हैं। हाय हाय, मैं मर गई। ये क्या हो गया मेरे कालू जी को? गोरी, चुप कर जाओ, मैं बच गया हूँ। अब जल्दी से कोई चील दीदी को लाए, मेरे घाव में बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मुझे तो कबूतर मिला था, उसने बताया कि वो कालू को घर छोड़कर आया है। चोट लग गई है कालू के। चिड़िया बहन, आप जल्दी से चील दीदी को लाएं, कालू जी के बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया, जल्दी जाओ, मैं दर्द से मर जाऊंगा। फिर चिड़िया जल्दी से चील को लेने चली जाती है और फिर चिड़िया चील को साथ लेकर आ जाती है। इसका घाव तो गहरा है। इस जंगल में तो कोई नीम का पेड़ भी नहीं है। अगर होता तो नीम के पेड़ के पत्तों को घाव पर लगाने से कालू का दर्द रुक जाता। चील दीदी, नीम का पेड़ तो हमारे घर के पास में ही है। जल्दी से नीम के पेड़ से कुछ पत्ते लेकर आओ। गोरी, अब किस मुंह से जाओगी नीम के पेड़ के पास? उसी पेड़ को काटने के लिए तो मैं कल्हाड़ा लेने जा रहा था, जब मेरे चोट लग गई। चिड़िया बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जाएं, उस नीम के पेड़ से कुछ पत्ते लेकर आएं। हाय हाय, मैं मर जाऊंगा। फिर चिड़िया तुरंत वहाँ से जाती है और नीम के पेड़ को सारी बात बताती है। क्या मेरे पत्ते भी किसी के काम आ सकते हैं? हाँ पेड़ जी, मुझे गोरी कौवी ने भेजा है। वो आपसे बहुत शर्मिंदा थी। आप जल्दी से मेरे पत्ते ले जाएं और जाकर कौवे के घाव पर लगाएं। चिड़िया कुछ पत्ते लेकर वहाँ से चली जाती है। आम का पेड़ भी सब सुन रहा था। दोस्त, मुझे भी माफ कर दो, मैं आपको बेकार कहकर छेड़ता था। आप तो बहुत काम के पेड़ हो, मैं भी आपसे शर्मिंदा हूँ। हम साथ साथ बढ़े हैं, मुझे आपसे प्यार है, बस फिर मुझे ऐसे तंग ना करना। मैंने घाव पर नीम के पत्ते बांध दिए हैं। अब कुछ दिन कालू जी को नीम का फल भी खाने को देना है। ज्यादा आम खाने से कालू जी के खून में शुगर की मात्रा भी बढ़ी हुई है। नीम का फल खाने से शुगर थोड़ा कम हो जाएगी। फिर ऐसे कुछ दिन गुजरने के बाद कौवा फिर से उड़ने लगता है और वो दोनों नीम के पेड़ को धन्यवाद बोलते हैं और उससे माफी मांगते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि कोई भी पेड़ बेकार नहीं है। आसमान साफ था, धूप अच्छी निकली हुई थी। सूरज की किरणें जंगल में पेड़ों को चीरती हुई जमीन तक आ रही थीं। ऐसे में रानो चिड़िया भी अपने घोंसले में बैठी भोजन की खोज में निकलने की तैयारी कर रही थी और फिर वहाँ कोयल आ जाती है। चिड़िया बहन, कैसी हो? मैं कल ही आई हूँ इस जंगल में। कोमल कोयल है नाम मेरा और मुझे इस जंगल की अच्छे से जानकारी नहीं है। मैं नहीं जानती कि भोजन कहाँ से मिलेगा और नदी किस दिशा में है। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी? क्यों नहीं दोस्त, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती हूँ। पहले मुझे नदी जाना है, थोड़ा पानी पीकर फिर हम भोजन की खोज में निकल जाएंगे।
और फिर चिड़िया और वो कोयल नदी की तरफ चली जाती हैं। चिड़िया, आज इतनी देर से आई हो नदी पर? वो गौरी बहन, मैं आने ही वाली थी कि ये कोयल आ गई। ये दूसरे जंगल से आई है, बोल रही थी कि उसे भी साथ ले जाओ भोजन लेने, इसलिए थोड़ी देर हो गई। नमस्ते बहन कव्वी। मैं किसी ऐरे गहरे को मुंह नहीं लगाती। तुम चिड़िया के साथ आई हो और उसी से करो बातें। मैं तो चलती हूँ। और फिर ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। कोमल बहन, तुम बुरा न मानना इस कव्वी की बातों का, ये तो ऐसी ही है। और फिर वो नदी से पानी पीकर भोजन की खोज में निकल जाती हैं। वो जंगल के बीचों बीच जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। चिड़िया बहन, वो सामने उस बड़े पेड़ पर बनाया है मैंने अपना घर। क्या तुम मुझसे रोज मिलने आया करोगी? कोमल बहन, मैं हर रोज तुमसे मिलने आ जाया करूँगी, बल्कि हम रोज भोजन की खोज में एक साथ ही जाया करेंगे। चिड़िया, मैं तुम्हें अपना संगीत सुनाऊं? मैं बहुत अच्छा संगीत सुनाती हूँ। कोयल का संगीत सुनने को तो सबका मन करे, सुनाओ जरा, मैं भी तो सुनूं तुम्हारा संगीत। और फिर वो कोयल उस चिड़िया के लिए संगीत गाती है। उसकी मीठी आवाज सुनकर सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। तोता आ जाता है, कबूतर भी और फिर बुलबुल भी। सबको कोयल का संगीत बहुत पसंद आता है। अरे कोयल बहन, तुम्हारा संगीत तो अच्छा है। अच्छा ही हुआ जो तुम हमारे जंगल में आ गई। हमारे जंगल में कोई कोयल नहीं थी। हमें तो ऐसी मीठी मीठी आवाज में संगीत सुने कितनी देर हो गई है। क्या तुम हम सबसे दोस्ती करोगी? हमें तुम्हारा संगीत बहुत अच्छा लगा। अब ये हमारे जंगल में ही रहेगी। इसने तो घोंसला भी बना लिया है अपना। और फिर शाम हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, कुछ सुना है तुमने? कोई कोयल आ गई है इस जंगल में। सब पक्षी उसका संगीत सुन रहे थे आज। हाँ, मैंने भी सुना। मैं थोड़ा दूर था, लेकिन उसकी आवाज तो सच में बहुत मीठी थी। क्या मुझे जलाने के लिए ऐसा कह रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है सब पक्षी मेरी ही तारीफ करें और मुझे ही अच्छा कहें। मुझे किसी और की तारीफ जरा भी अच्छी नहीं लगती। कालू, मेरे सुंदर पति, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस कोयल की बच्ची को निकालें इस जंगल से? अगर तुम ये चाहती हो तो फिर तो कुछ सोचना होगा मुझे। वैसे भी कोयल के परिवार से तो हमारी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ। सब पक्षी सो रहे हैं, क्यों ना हम जाएं और गिरा दें उस कोयल की बच्ची का घोंसला। ऐसे वो नया घोंसला तो बनाएगी नहीं, खुद ही भाग जाएगी डर के मारे। अगर किसी ने देख लिया तो? सब सो रहे हैं। और फिर वो दोनों कोयल के घर की तरफ चल देते हैं। कोयल तो अपने घोंसले में सो रही थी और कालू चुपके से कोयल का घोंसला गिरा देता है। कौन है जिसने मेरा घोंसला गिरा दिया? मैं वही कव्वी हूँ जो तुम्हें नदी पर मिली थी। बड़े संगीत सुना रही थी तुम पक्षियों को। ये जंगल हमारा है, गोरी और कालू का। वो तो सब झूठे पक्षी हैं। तुम एक कोयल हो और तुम अच्छे से जानती हो कि कोयल और कव्वे की दुश्मनी तो नस्लों से चली आ रही है। अच्छा यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना आज तो घोंसला गिराया है, कल तुम्हें मार भी सकते हैं। मैं भी ऐसे जालिम पक्षियों के साथ रहना पसंद नहीं करूँगी। लेकिन जालिमो, इतना तो बता दो कि मेरा दोष क्या है जो तुमने मेरा घर तोड़ दिया? तुम्हारे पूर्वजों ने कई बार हम कौवों के घोंसलों से अंडे उठाकर तोड़ दिए और अपने अंडे रख जाते हमारे पूर्वजों के घोंसलों में। और जो तुम दोस्ती करते फिर रही हो सब पक्षियों से, मेरी पत्नी से ये बात देखी नहीं जाती। तुम दोनों मेरी बात याद रखना, समय एक जैसा नहीं रहता। आज तुमने मुझे बेघर कर दिया, कल तुम भी हो सकते हो। ऐसा कहते हुए वो कोयल वहाँ से चली जाती है। मौसम बदल चुका था, इसलिए वो अपने जंगल ही वापस चली जाती है। सुबह होते ही चिड़िया जैसे ही कोयल की तरफ आती है तो उसका घर टूटा हुआ देख नाराज हो जाती है। कबूतर भी वहाँ बैठा हुआ था। रानो चिड़िया, ये कोयल न जाने कहाँ चली गई और इसका तो घर भी टूटा हुआ है। वो हमारी अच्छी दोस्त बन गई थी। उसके मीठे मीठे संगीत सुनकर कितना अच्छा लगता था। और फिर ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर मौसम बदल जाता है और उस जंगल में भोजन की काफी कमी हो जाती है। सब पक्षी परेशान थे। गोरी और कालू कौवा एक दिन बैठे हुए थे कि गोरी कालू से कहती है, कालू, आखिर कब तक हम ऐसे भूखे रहेंगे? मैंने कल से कुछ नहीं खाया। कबूतर, तोता और चिड़िया सबने फैसला किया है कि हम दूसरे जंगल पर आवास कर जाते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ जाएंगे हम?
ये फैसला तो सब मिलकर ही करेंगे। चलो वो सब बरगद के पेड़ पर बैठे हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए। और फिर वो दोनों कबूतर, तोते और चिड़िया के पास आ जाते हैं। गोरी और कालू, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम भूखे थे, बस इसलिए थोड़ी देर हो गई। क्या किसी के पास कुछ खाने को है? तुम भूखे हो तो क्या हुआ, हमने कौन सा भोजन खा लिया है? सब भूखे हैं और इससे पहले कि हम उड़ने लायक ही न रहे, हमें दूसरे जंगल चले ही जाना चाहिए। पूर्व वाले जंगल में भी सूखा चल रहा है, लेकिन पश्चिम वाले जंगल में भोजन तो है, परंतु वहाँ के उल्लू बहुत जालिम हैं। तो हम किस दिशा में जाएं फिर? हमें उड़ना होगा। अगर यही सोचते रहे तो मर जाएंगे सब के सब। जो होगा देखा जाएगा। हम सागर की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। और फिर ऐसे वो सब कबूतर की बात मान लेते हैं और सागर की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। वो सब बहुत भूखे थे, लेकिन वो ये भी अच्छे से जानते थे कि अभी तो उनमें इतनी ताकत है कि दूसरे जंगल तक उड़ सकें। इसलिए वो समय जाया किए बगैर तेजी से उड़ रहे थे। और फिर शाम हो जाती है और वो उड़ते उड़ते सागर के पास पहुंच जाते हैं। वो तो सब भूखे थे और सबका बुरा हाल था। उन्हें वहाँ कोई पक्षी दिखाई नहीं देता। और फिर कबूतर सब पक्षियों से कहता है, मैं और चिड़िया थोड़ा आगे जाते हैं और किसी पक्षी को ढूंढकर इस जंगल के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन तुम सब यहीं बैठो। ऐसा कहते हुए चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा आगे उन्हें एक पक्षी दिखाई देता है। वो दोनों उसके पास जाते हैं। हम सब पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हमारे जंगल में कई दिनों से सूखा चल रहा है। क्या इस जंगल में हमें कहीं से कुछ खाने को मिल सकता है? मुझे तुम सबसे हमदर्दी है, लेकिन अफसोस कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम देख रहे हो कि इस जंगल में कोई और पक्षी नहीं है। अगर यहाँ कुछ होता तो जरूर पक्षी भी होते, लेकिन यहाँ से थोड़ा आगे सागर के पास एक छोटा सा द्वीप है। वहाँ सिर्फ कोयले ही रहती हैं। वहाँ की कोमल कोयल अगर तुम्हें अपने जजीरे पर आने की अनुमति दे दे तो फिर ही तुम सब बच सकते हो, क्योंकि उस द्वीप पर फल ही फल हैं। कोमल कोयल का नाम सुनकर तो चिड़िया खुशी से उछलती है। कोमल कोयल तो हमारी अच्छी दोस्त है, हम उसी दिशा में जाते हैं। और फिर चिड़िया और कबूतर दूसरे पक्षियों को साथ लेकर उस द्वीप की तरफ चल देते हैं। वो सागर के ऊपर से उड़ते हैं। रात भी होने ही वाली थी और फिर वो उस द्वीप पर पहुंच जाते हैं। जिसके दाखिली रास्ते पर एक बड़ा पक्षी बैठा हुआ था। वो सब वहाँ बैठ जाते हैं। पक्षियों, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं और कोमल कोयल से मिलना है। कोमल कोयल का नाम सुनकर तो गोरी और कालू की तो जान ही निकल जाती है। चिड़िया, ये कोमल कोयल वही है जो हमारे जंगल गई थी कुछ दिनों के लिए। हाँ, ये वही कोयल है और ये द्वीप भी उसी कोयल का है। ये क्या हो गया कालू, हम कहाँ फंस गए? और वो कोयल तो हमें देखते ही मार देगी। हमने घर जो तोड़ा था उस कोयल का। गोरी और कालू आपस में ऐसे बात करते हैं। ऐसे ही वो पक्षी कोमल कोयल को भी बुला लाता है। वो उन सबको देखकर बहुत खुश होती है। कबूतर और चिड़िया कोमल कोयल को सारी बात बताते हैं कि कैसे उनके जंगल में सूखा शुरू हुआ और वो उड़ते उड़ते यहाँ तक पहुँच गए। गोरी और कालू तो अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठे हुए थे। लेकिन कोमल, ये सब कैसे हुआ और तुम कैसे अचानक से हमारा जंगल छोड़ आई और फिर कैसे यहाँ तक पहुँची? वो रात मेरे लिए बहुत मुश्किल थी जब तुम्हारे जंगल के गोरी कव्वी और कालू कव्वे ने मेरा घर तोड़कर मुझे वहाँ से निकाल दिया और मैं बेआसरा उड़ते उड़ते इस द्वीप तक पहुँच गई। यहाँ कोई भी नहीं रहता था क्योंकि इस द्वीप का किसी पक्षी को पता ही ना था। यहाँ इतने फल है कि कभी खत्म ना हो और फिर ये द्वीप मेरा हो गया। मैं अपने सब दोस्तों के साथ यहाँ रहती हूँ। कालू और गौरी ने तो फिर इसलिए इनका मुंह दूसरी तरफ है। तुम दोनों जितने बाहर से काले हो अंदर से भी उतने ही काले हो। कब से हमारे साथ रह रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर का शैतान मरता ही नहीं। तुम दोनों अपना मुंह ना छुपाओ क्योंकि तुम यहाँ मदद के लिए आए हो और मैंने तुम्हें सब माफ किया। ये सुनकर गोरी और कालू बहुत शर्मिंदा थे और वो सब पक्षियों से अपने किए पर माफी मांगते हैं और सब वहाँ हंसी खुशी से जिंदगी गुजारने लगते हैं।